तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर, खूबसूरत समुद्र तटों और स्वादिष्ट भोजन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ का हर कोना इतिहास और परंपरा की कहानियाँ बयां करता है। अगर आप धार्मिक स्थलों की भव्यता, प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक तमिल जीवन शैली का अनुभव करना चाहते हैं, तो यह राज्य आपकी यात्रा सूची में अवश्य होना चाहिए। धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर। तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि कहा जाता है। यह राज्य भारत के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों का घर है, जहाँ की वास्तुकला और मूर्तिकला दुनिया भर में सराही जाती है। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर। राजा चोल प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर चोल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसे बिग टेम्पल भी कहा जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। यहाँ स्थित 66 मीटर ऊंचा गोपुरम और नंदी की विशाल प्रतिमा विशेष आकर्षण का केंद्र है। रामेश्वरम मंदिर। रामायण की कथाओं से जुड़ा यह मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके गलियारे को दुनिया का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर कहा जाता है। ये मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और इसकी धार्मिक मान्यता इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है। महाबलीपुरम। यह ऐतिहासिक नगर अपने रॉक कट मंदिरों और भव्य नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित पंचरथ, अर्जुन तपस्या और शोर मंदिर पल्लव वंश की अद्वितीय कला को दर्शाते हैं। यह स्थल इतिहास और वास्तुकला प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थल। तमिलनाडु में समुद्र तटों, पहाड़ियों और वन्यजीव अभयारण्यों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। मरीना बीच, चेन्नई। भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट होने के कारण यह जगह पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। शाम के समय समुद्र की लहरों के साथ टहलना और तट पर लगने वाले बाजारों की चहल पहल का अनुभव यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को लुभाता है। ऊटी और कोडाइकनाल। अगर आप पहाड़ी इलाकों की यात्रा पसंद करते हैं, तो ऊटी और कोडाइकनाल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये हिल स्टेशन अपनी ठंडी जलवायु, हरे भरे चाय बागानों, शांत झीलों और सुरम्य परिदृश्यों के लिए जाने जाते हैं। ऊटी का टॉय ट्रेन सफर और कोडाइकनाल की कोकर्स वॉक जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तमिलनाडु का पारंपरिक भोजन। तमिलनाडु का भोजन यहाँ की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। ये राज्य अपनी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही व्यंजनों के लिए मशहूर है। इडली सांभर। तमिलनाडु के पारंपरिक नाश्ते में इडली का विशेष स्थान है। इसे उड़द और चावल के मिश्रण से बनाया जाता है और नारियल चटनी तथा सांभर के साथ परोसा जाता है। यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। डोसाई। पतली, कुरकुरी और मसालों से भरपूर डोसा दक्षिण भारतीय खाने की पहचान है। इसे कई प्रकारों में बनाया जाता है, जैसे मसाला डोसा, पेपर डोसा और पनीर डोसा। इसे सांभर और विभिन्न प्रकार की चटनियों के साथ खाया जाता है। चेट्टीनाड व्यंजन। अगर आप मसालेदार खाने के शौकीन हैं, तो तमिलनाडु के चेट्टीनाड व्यंजन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। चेट्टीनाड चिकन करी और मसालेदार मटन फ्राई का स्वाद यहाँ की पारंपरिक मसालों से भरपूर होता है। फिल्टर कॉफी। तमिलनाडु की फिल्टर कॉफी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तांबे या स्टील के पारंपरिक बर्तनों में बनने वाली ये कॉफी अपनी सुगंध और स्वाद के कारण कॉफी प्रेमियों के लिए एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। तमिलनाडु क्यों जाएं? अगर आप ऐतिहासिक धरोहरों और मंदिरों की भव्यता देखना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए आदर्श है। समुद्र तटों की शांति और पहाड़ी क्षेत्रों की खूबसूरती यहाँ के पर्यटन को खास बनाती है। अगर आपको दक्षिण भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखना पसंद है, तो तमिलनाडु आपके लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन साबित होगा। यहाँ की कला, संगीत और नृत्य की परंपराएं राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती हैं। तमिलनाडु सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक संपूर्ण अनुभव है। ये राज्य अपनी धार्मिकता, इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और स्वादिष्ट व्यंजनों से हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अगर आप अपनी अगली यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो तमिलनाडु को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। क्या आपने पहले कभी तमिलनाडु की यात्रा की है? अगर हाँ, तो अपना अनुभव हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।